नाउ देखो यहाँ पर निफ्टी 50 अगेन अभी भी प्रेशर में ही दिखाई दे रहा है। आज भी गिरावट है 0.39% की, ओके, बट 18,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग है यहाँ पर। देखो अभी सबसे ज़्यादा जो फियर है ना, वो फियर है कोविड का, ओके। यहाँ पर देखो न्यूज़ अवेलेबल है, चाइना में कोविड सर्च बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, 1 मिलियन केसेस आ रहे हैं यहाँ पर डेली, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर यहाँ पर चाइना में कोविड की प्रॉब्लम है देन वो प्रॉब्लम आगे भी बढ़ सकती है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर कोविड-19 केसेस के थ्रू यहाँ पर 5,000 लोग डेली एवरी डे 24 आवर्स में डेथ हो रही है उनकी, ओके। और यहाँ पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, थर्सडे को आई थी, एंड अनदर भी है यहाँ पर लंदन बेस्ड एनालिटिक्स फर्म्स। तो यहाँ पर जो ओमिक्रॉन का खतरा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पर देखो अपने जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी गवर्नमेंट को कहा है कि आप भी देखो कोविड-19 की ग्लोबल सिचुएशन को और उसी तरीके से आप भी थोड़े ज़्यादा एक्शन लो। तो इन्होंने भी यहाँ पर चिंता जताई है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 दिन से 50-50 में प्रेशर दिखाई दे रहा है, ओके। क्योंकि कोविड ही मेन था, जो प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पर, लॉकडाउन भी लग चुका था कोविड की वजह से। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है, बट जो चाइना है वो जो अपने जो रियल परसेंटेज होता है या फिर कितनी डेथ्स हो रही है, ओके, वो काउंटिंग बहुत ज़्यादा छुपाता आया है, ओके, चाइना। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अनदर एक रिपोर्ट ने कहा है कि चाइना में 60% लोग कोविड से प्रभावित हो सकते हैं, मतलब कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, ओके। तो इसीलिए हमारा निफ्टी 50 भी यहाँ पर प्रेशर में दिखाई दे रहा है, ओके। ग्लोबल में क्या हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी इंडियन मार्केट में पड़ता है, क्योंकि सभी बाजार एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, ओके। यहाँ पर नाउ देखो अभी कुछ शेयर्स की बात कर लेंगे। यहाँ पर हम एवेन्यू सुपरमार्केट, डी मार्ट, आज अच्छी खासी गिरावट है यहाँ पर 2% के आसपास, ओके। कितना चल रहा है, 3,917 के आसपास चल रहा है, और ये अपने हाई से अच्छा खासा डाउन है, यहाँ पर 33% ये डाउन चल रहा है, ओके। एवेन्यू सुपरमार्केट, डीमार्ट, देखो ये अच्छा शेयर है। यहाँ पर देखो 1 ईयर में तो नेगेटिव रिटर्न्स ही आपको दिखाई देंगे, क्योंकि कोई रिटर्न्स यहाँ पे बने नहीं है। ये देखो 5 ईयर्स में अभी भी 231% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स है यहाँ पर। और डीमार्ट ने जो एक्सपांशन का प्लान कहा है कि वो आगे आने वाले सालों में अपना बिजनेस 5x करेंगे, ओके। और Q1 में यहाँ पर उन्होंने 10 नए स्टोर ओपन किए थे, Q2 में उन्होंने यहाँ पर 8 नए स्टोर ओपन किए थे। अभी उनकी जो स्टोर जो है टोटल वो है 302 के आसपास, और डीमार्ट यहाँ पर फ्यूचर में 1500 स्टोर का टारगेट लेकर चल रहा है, ओके। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने एक्सपांशन की भी बात की है। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्या आगे प्लान लेकर चल रहा है एक्सपांशन का। तो जब ये 1500 स्टोर ओपन करेंगे और अपना बिजनेस 5x कर लेंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ ही होगा। सो आगे जाके ये शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको ये डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप बाई कर सकते हो। और एक बार आप अगर डीमार्ट के कोई भी स्टोर पर गए होंगे तो आपको भी पता है कि कितनी भीड़ लगी रहती है वहाँ पर, मतलब लोग परचेस करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। नो डाउट ऑनलाइन भी है, ओके, लेकिन ऑफलाइन में भी ज़्यादा इंटरेस्ट डीमार्ट में होता ही है। और जो डीमार्ट है वो भी यहाँ पर ऑनलाइन आ चुका है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। और सो डीमार्ट एक अच्छी कंपनी है, अगर आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू करो, बाय ऑन डिप भी कर सकते हो। पहले स्टडी करो, आपको कंपनी पसंद आ रही है देन आप इसमें बाय करो, ओके। नाउ देखो अगेन एक कंपनी की बात करेंगे यहाँ पर, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, ओके, 322 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं 1 ईयर में तो डाउन ही है 20% के आसपास। 5 ईयर्स में देखो कितने बेहतरीन रिटर्न्स है, 781% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स है यहाँ पर। लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए कि गिरावटें भी ज़बरदस्त दिखाई देगी इसमें, ओके। और ये कंपनी अपने हाई से 48% डाउन चल रही है, ओके। यहाँ जो हाई बना था वहाँ से ये 48% डिस्काउंट में चल रही है। जब स्मॉल कैप कंपनी होती है तो वो भागती भी ज़्यादा है और गिरती भी ज़्यादा है। स्मॉल कैप कंपनी में 40-50% की गिरावट हम मानी जाती है, ओके। सो ये ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे आते हैं और 5 ईयर्स में रिटर्न भी बेहतरीन अवेलेबल है यहाँ पर, ओके। नाउ देखो अगेन एक दूसरी कंपनी की बात करेंगे, यस, हिंदुस्तान फूड। 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर 5% का लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन
इसने भी अच्छे खासे रिटर्न्स बना कर दिए है। ये देखो 1 ईयर में 60% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर अवेलेबल है। 5 ईयर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कितने रिटर्न्स अवेलेबल है, देखो यहाँ पर 656% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स अवेलेबल है। ओके, और ये भी एक देखो स्मॉल कैप कंपनी है, तो सो यहाँ पर ये कंपनी दौड़ेगी भी अच्छा और गिरेगी भी अच्छा ही। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर सिर्फ 20% के आसपास ही डाउन मिल रहा है, तो ये जब 30% डाउन जाएगा देन मैं इसमें अपनी बाइंग इनिशिएट करूँगा। ओके, और हिंदुस्तान फूड में एक न्यूज़ भी अवेलेबल है कि इन्होंने एक्विजिशन किया है यहाँ पर। ओके, 556 करोड़ के आसपास, और वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में एंटर हो चुका है। ओके, यहाँ पर कंपनी का नाम देख सकते हो, एक्विजिशन किया है। ओके, तो ये एक्विजिशन जो होती है वो भी एक अच्छी बात मानी जाती है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर में भी हिंदुस्तान फूड एंटर कर चुका है, और हिंदुस्तान फूड जो है उनके क्लाइंट बहुत ही वेल नोन है। यहाँ पर देखो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, FMCG की दिग्गज कंपनी, बाटा इंडिया शूज़ बनाने वाली कंपनी, पेप्सिको है, विप्रो है, गोदरेज है, हस पपीज़, US पोलो। सो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही वेल नोन क्लाइंट्स हैं जिनके थ्रू इनको बिजनेस मिल रहा है। अभी वो हेल्थ केयर सेक्टर में भी एंटर हो चुके हैं, तो और भी क्लाइंट यहाँ पर इनके बढ़ेंगे और रेवेन्यू भी, प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ेगा। ओके, नाउ देखो एक और कंपनी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, हैप्पीएस्ट माइंड। IT सेक्टर में तो अभी प्रेशर ही चल रहा है, 890 के आसपास चल रहा है, 2% डाउन है। IT सेक्टर का जो मेजर रेवेन्यू होता है वो US से आता है और यूरोपियन कंट्रीज से आता है, तो वहाँ पर अभी रिसेशन जैसा दिखाई दे रहा है। USA में बहुत कम रिसेशन के चांसेस है, लेकिन यूरोप में दिक्कत ज़्यादा है रिसेशन को लेकर। ओके, तो जिस भी कंपनी का बिजनेस वहाँ से ज़्यादा है वो कंपनी की पिटाई यहाँ पर चल रही है। ओके, और ये कंपनी अपने हाई से 43% तो अभी भी डाउन ही चल रही है, तो ये भी बेहतरीन कंपनी है। ओके, और इनके जो मैनेजमेंट में यहाँ पर जो अशोक सूता सर है उनको वेल नोन एक्सपीरियंस है। ओके, उन्होंने विप्रो के साथ भी काम किया हुआ है यहाँ पर। ओके, फिर उन्होंने माइंडट्री के भी साथ काम किया हुआ है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, और इनका वेल नोन मैनेजमेंट भी है, तो ये कंपनी भी अच्छी है। हैप्पीएस्ट माइंड देखो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है, तो यहाँ पर गिरावटें काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। ओके, ये 43% इसीलिए यहाँ पर डाउन है। ओके, नाउ देखो 5 ईयर्स में देखो रिटर्न्स अभी भी देखो अच्छे खासे रिटर्न्स अवेलेबल है 148% के, और इसको 5 ईयर्स तो हुआ नहीं है। इसकी एंट्री यहाँ पर सितंबर 2020 को ही हुई है। ओके, तो देखो जितनी भी कंपनीज बताई है वो बेहतरीन और अच्छी कंपनीज है यहाँ पर। और देखो ये जो कोविड का डर है यहाँ पर, नो डाउट ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी चिंता का विषय है, बट कोविड पहले भी आया था और चला भी गया है, और यहाँ पर वैक्सीनेशन भी अच्छा खासा हुआ है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। सो यहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ मैंने कहा है वो सारी कंपनीज़ मेरे पोर्टफोलियो में भी अवेलेबल है। आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस चाहिए तो मैं लाते रहता हूँ। आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।